बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो डिफरेंस बिटवीन स्मॉग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहले स्मॉग किसको कहते हैं? सबसे पहले स्मॉग जो ऑब्जर्व हुआ था वो लंदन में 1952 में, और फोटोकेमिकल स्मॉग जो था वो लॉस एंजलिस में 1950 में। इसलिए स्मोक को क्लासिकल स्मोक भी कहते हैं और लंदन स्मोक भी कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक को कहते हैं लॉस एंजलिस स्मोक। ठीक है, यहाँ पे जो स्मोक होता है इट इज़ बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक किसको कहते हैं? जब सॉलिड पार्टिकल एयर में होते हैं, और फॉग किसको कहते हैं? जब वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल्स एयर में होते हैं। ठीक है, सो स्मोक फॉग को कंबाइनली स्मोक कहते हैं। और अगर फोटोकेमिकल तो यहाँ पे कोई कम्बिनेशन नहीं होती स्मोक और फॉग की। ये क्यों होता है? ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड ह्यूमिडिटी वाटर। ठीक है, और ये जो होता है ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स या इवन ओजोन की वजह से भी होता है। अब देखें नीचे, ये बेसिकली जो स्मोग होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, और जो फोटोकेमिकल स्मोग है जिस तरह नाम से जाहिर है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जिनमें लाइट इन्वॉल्व होता है। अब जो केमिकल रिएक्शन है स्मोक का, इसमें वाटर SO2 और O2 के साथ मिलके H2SO4 बना देता है, जो डिपॉजिट हो जाता है मुख्तलिफ पार्टिकुलेट पे, तो इसको स्मोक कहते हैं। ये विंटर सीजन में होता है, इनका कलर ग्रेइश होता है, लंग डिजीज़ काज करते हैं, और मेजॉरिटी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या कोल से होता है। और अगर आप फोटोकेमिकल रिएक्शंस को देखें तो इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेसिकली प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो ये फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट लाइक O3 एंड पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, सो इनको फिर हम जनरली फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। होता यह है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और ओजोन के साथ मिलके पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाते हैं, जिसको पैन भी कहते हैं और जिसको फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। ये विंटर सीजन में होता है, और फोटोकेमिकल नाम से ज़्यादा लाइट रिक्वायर्ड है, सो समर सीजन में होता है। ये आई इरिटेशन करता है, ब्राउनिश कलर होता है, और मोटर व्हीकल्स के जो एग्जॉस्ट है उनकी वजह से होता है। नेक्स्ट जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखें, सो व्हेन एटमॉस्फेयर जो थिक एटमॉस्फेयर लेयर होता है विच ट्रैप डिफरेंट गैसेस, जिनमें डिफरेंट गैसेस होती है, वो गैसेस पर ट्रैप करती है सनलाइट को और मेनली IR रेडिएशन को, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, और इसी को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर से फर्दर इंक्रीज़ हो जाए तो फिर इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एक स्लो एंड कंसिस्टेंट प्रोसेस है, और ये ग्लोबली पूरी दुनिया में होता है, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक स्पेशल कंडीशंस में होता है, और ये फास्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है, इससे क्या जो होता है बेसिकली राइजिंग सी लेवल होता है, एक्सपेंशन ऑफ डिजर्ट होता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, मासेस होता है, फ्लड आता है। ठीक है, चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अर्थ काजिंग इट टू हीट अप फ्रॉम एवरेज टेम्परेचर, और जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर एवरेज से ज़्यादा हो जाता है, और आपको फिर ग्लोबली पूरी दुनिया कहते हैं कि हर एवरी 10 ईयर्स के बाद जो टेम्परेचर है ग्लोबली उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ आता है। अगर यही पोल्यूटेंट और यही पोल्यूशन रहा, यही प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट रहे। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इंटरटेस्ट के लिए या एमडीकेट के लिए ये एक नेचुरल अकरिंग फिनोमेना है, और ये एटमॉस्फेयर में सनलाइट की वजह से होता है। फिर ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो CO2 मुख्तलिफ गैसेस है, लेकिन इनमें मेन कंट्रीब्यूटर कार्बन डाइऑक्साइड है, 50% CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है एंड वाटर है।